महाराज जी, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। मतलब कैसे चलूं, शुरू कहाँ से करूं और कहाँ तक इसका। भोजन सुधारो। सबसे पहले भोजन सुधारो, अल्पाहार करो, नींद सुधारो। नींद सुधारने का मतलब 5 घंटे या 6 घंटे जो टाइम रखो वो रात्रि में होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ है? हाँ, 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8, 8 बजे तक जो 9, 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। उनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। जिसका भोजन ठीक और जिसका शयन ठीक और जबान सुधारो। हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता ना करो। वाणी संयम में, जिसका सुनना संयम में। हम गंदी बातें न सुने, प्रपंच न सुने, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की चर्चा सुने, संत वाणी सुने, शास्त्रों की वाणी सुने, तो हमारी श्रवण इंद्री पवित्र। जब हमारी एक एक इंद्री पवित्र हो जाएगी तब हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। और समस्त शास्त्रों में वर्णन है, नवधा भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। जो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पणम, इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। पर हम पहले अपने आचरण सुधारें, हर इंद्री को पवित्र करें। अब जो व्यभिचार करते हैं, गंदी आदतें, गंदे आचरणों में, और वो सोचे कि हम भक्ति, तो भक्ति का नाटक कर लें, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करें, अध्यात्म नहीं हो सकता। वो मनमानी आचरण उनको नरक दुर्गति की तरफ ले जाएगा, भगवान की प्राप्ति की तरफ नहीं ले जाएगा। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन। भगवान ही हमारे मित्र हैं।